हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपना हिसाब बाकी है। एक खूबसूरत गांव जो एक पहाड़ी पर आया है। सांची एक छोटा सा गांव है। एक खूबसूरत सुबह होती है। एक लड़की घर के अंदर जमीन पर एक पतले से बिस्तर पर सोई थी। उस लड़की की गहरी नींद हल चलने और ट्रैक्टर के चलने की आवाज से खुल जाती है। लड़की मुस्कुरा के उठती है और आसपास देखती है। उसका एक रूम का घर था जो काफी बड़ा था और उसी रूम के कोने में किचन था। वो लड़की देखने में काफी साधारण दिख रही थी। लड़की जमीन से खड़ी होती है और अपना बिस्तर उठा के वहीं लोहे की पेटी के ऊपर रख देती है। आज पता नहीं क्यों उसकी आंख जल्दी नहीं खुली थी। लड़की उठकर घर के पीछे आती है। घर के पीछे आंगन था जहां अलग से दो लकड़ी के दरवाजे थे। लड़की उसी रुद्राक्ष चतुर्वेदी से अपना हिसाब बाकी है और दरवाजा खोल अंदर का नल चालू करती है। लड़की वहां से अपना ब्रश निकाल के ब्रश करने लगती है। एक तरफ अपने लिए पानी भरने रख देती है। वो लड़की जैसे ही फ्रेश होकर नहाने को जाती है तभी उसके कानों में आवाज आती है, शिवी शिवी मुझे नहाना है, मुझे नहाने जाने दो ना, वरना मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। एक 10 साल का बच्चा भागते हुए वहां आता है और अपनी बड़ी बहन शिवी को ये बात कहता है। शिवी ये सुन पीछे मुड़ती है और अपने कमरे पर दोनों हाथ रख कर बोली, अच्छा बच्चू, तब कहाँ थे जब मैं सो रही थी? तब तो इतनी सुबह सुबह खेलने चले गए थे। जाओ जाओ, जब तक मैं नहीं नहा लेती तब तक तुम्हें अंदर नहीं जाने को मिलेगा। वो 10 साल का लड़का शिवी थोड़ा गुस्से से बोलिया, ऐसा क्या कर रही है शिवी? तू कहाँ कहाँ अब कहीं जाती है? तुझे पूरे दिन घर तो रहना होता है। देख मुझे जाने दे, मुझे पढ़ने जाना है, कहकर शिवी को धक्का देकर अंदर चला जाता है और अंदर दरवाजा बंद कर देता है। शिवी हैरान हो जाती है। हाँ, शिवी ने सच तो कहा था। वैसे भी पूरे दिन क्या करती है शिवी? ओझा एक 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। शिवी ने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई कन्या छात्रालय में की थी जो सरकारी स्कूल था। लड़कियों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। शिवी को आगे की पढ़ाई के लिए हर जगह काफ़ी पैसे लगने वाले थे जो शिवी के माँ बाप ने पास नहीं थे और शिवी को 2 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शिवी ने 16 साल में 10वीं में पूरे रांची में पहले नंबर पर आई। इतनी होशियार थी। शिवी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसकी एक ख्वाहिश बनकर रह गया क्योंकि शिवी की माँ बाप एक किसान थे। वो दिन भर दूसरों के खेत में मजदूरी करते थे और उन्हें पूरे दिन की मुश्किल से मजदूरी मिलती थी। शिवी मुंह बिगाड़ अंदर जाने को होती है तभी उसका ध्यान सामने जाता है। सामने से एक लड़का बाइक से गुजर रहा था और सीटी मारकर शिवी को बुला रहा था। ये लड़का गली का आवारा लड़का था या ये कहें सांझी गांव के जमींदार का बेटा था जो काफ़ी बिगड़ैल था। वो शिवी को शुरू से पसंद करता था पर शिवी उसे भाव नहीं देती थी। वो लड़का जिसका नाम दीपक था वो हर सुबह शिवी के नहाने के टाइम ही आता था ताकि वो शिवी पर बुरी नज़र डाल सके। शिवी को मजबूरन अंदर से ही पूरे कपड़े पहनकर आना पड़ता था क्योंकि बाथरूम बाहर पीछे की तरफ आंगन था और घर के बाहर से एक रुद्राक्ष चतुर्वेदी जहां बाकी नहीं। शिवी बिना उसे देखे जल्दी से अंदर चली जाती है। वो लड़का दीपक वहीं पर बाइक लगा के उस पर लेट जाता है और अपनी सिगरेट जला के पीने लगता है। शिवी दरवाजा बंद कर देती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। शिवी का चेहरा उदास था, उसकी आंखें हल्की नम थीं। वो ये बात अपने भोले भाले माँ बाप
सचिन और सुलोचना जी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि बचपन से ही उसकी खूबसूरती के कारण ऐसे कई उसके साथ हादसे हो चुके थे, जहां कई लोगों ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की है। पर उस वक्त उसके बाबा और माँ ने उसे बचाया था, पर शिवी को कुछ याद नहीं था। शिवी अपनी आंख से आंसू साफ करके बोली, मैं कैसे बाबा को बताऊं कि हमारे गांव का जमींदार का बेटा हर वक्त मुझे छेड़ता रहता है, मुझे परेशान करता रहता है। हमारी इतनी औकात भी नहीं कि हम उसके परिवार से लड़ सके। अगर मैंने कुछ भी किया तो पूरा गांव और पुलिस वाले सब लोग मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ हो जाएंगे। कहकर शिवी उदास मन से बैठी रहती है। तभी शिवी नहाकर एक तौलिए में बाहर आता है और अंदर आकर बोला, जा शिवी नहाने, मुझे कपड़े बदलने हैं। रुद्राक्ष चतुर्वेदी बिरस्की खड़ी हो जाती है और वापस पीछे आंगन में जाती है। वो धीरे से अपनी नजरें उठा के ऊपर देखती है। दीपक वहीं पर बैठा उसे घूरे जा रहा था, उसके होठों पर मुस्कान थी। शिवी जल्दी से अंदर की ओर जाने लगती है। तभी दीपक जोर से बोला, अरे रुको रुको, कहाँ चली? मेरी बात तो सुनती जाओ। तुम भी अपने भाई की तरह बाहर आना, बस एक तौलिए में। शिवी अपनी आंखें बंद कर देती है, उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वहीं दीपक अपने होठों को दबा देता है और अपने मन में बोला, साली एक बार हाथ लग जाए, सारा रूप और नखरे उतार दूंगा। इसके अपनी मर्दानगी न दिखा दी, इसे तो मेरा नाम भी दीपक दुबे नहीं। कहकर तिरछी मुस्कान के साथ एक टक उसी दरवाजे को देखते ने रहता है। रुद्राक्ष चतुर्वेदी किसी के साथ अपना हिसाब बाकी नहीं। इस वक्त वहाँ आसपास कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ के सभी लोग किसान थे। फिर चाहे बड़े हो या बूढ़े, सभी लोग सुबह के 6:30 बजे तो मजदूरी करने चले जाते थे। सिर्फ उनके बच्चे ही घर पर रह जाते थे। शिवी जानबूझकर नहाने में काफ़ी टाइम लगाती है, ये सोचकर कि दीपक वहाँ से चला जाए, पर उसे अपने कानों में बाइक की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। दीपक भी अब शिवी की चालाकी जान चुका था। वो अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है। शिवी चैन की सांस लेती है और अपने पूरे कपड़े पहनकर दरवाजा खोल बाहर आती है। तभी उसके कानों में बाइक की आवाज़ आती है। शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शिवी है रानी से साइड में देखती है। दीपक वहीं खड़ा था और शिवी को एक आंख मार देता है। शिवी जल्दी से अंदर भाग जाती है और रुद्राक्ष चतुर्वेदी अभियंती को देती है। दीपक, वह साहब बाकी है नहीं, तिरछा मुस्कुराता हुआ रह जाता है। शिवी अंदर आती है। उसकी गोरी त्वचा नहाने के कारण गुलाबी हो चुकी थी और काफ़ी चमक रही थी। शिवी के गीले बालों में से पानी गिर रहा था। शिवी ने एक लॉन्ग